हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए ज़रा आज देखते हैं कि बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस लेवल की जो परीक्षाएं होती है उसमें किस तरह से आंसर राइटिंग किया जाता है। अगर हम केजीएस की बात करें, खान ग्लोबल स्टडी, जो बच्चे पटना में पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन, आइए ज़रा उनकी कॉपी को हम दिखाते हैं किस तरह से वो बच्चे यानी एवरी डे अभी जो बीपीएससी 71 का जो होने वाला है मीन्स, किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं ज़रा आइए देखते हैं। और ये आंसर राइटिंग का केजीएस का कॉपी है, ज़रा इसको आप देखिए, है ना, ये खान सर की फ़ोटो है ना उस पर लगा हुआ है। तो आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे, है ना, ये इस तरह से एक इंडेक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना, सीरियल नंबर टॉपिक वाइज, है ना। देखिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है ना। ज़रा देखिए, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया, किस तरह से लिखा जाता है। ज़रा इसको देखिए आप कि भारत के संविधान में उद्देशिका जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रतिष्ठित क्या कहा है, प्रतिष्ठित दर्शन और औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। तो आपको इसमें क्या पूछा गया है कि महत्व परीक्षण करने के बारे में, एग्जामिन के बारे में पूछा है। तो उसमें कुछ डायमेंशन दिया जाता है मेंस में कि अगर आपको आलोचना पूछा है, समालोचनात्मक पूछा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव और दोनों को शामिल करना है। और कहीं परीक्षण पूछता है, कहीं उसका उद्देश्य देना होता है। तो इस तरह से बनाया जाता है। ज़रा देखिए किस तरह से इसको आंसर को लिखा गया और कहाँ पर किस शब्दों का कमी है उसमें यह दर्शाया गया है ना। ये देखिए वाक्य संरचना, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ों की कमी है। तो इस तरह से देखिए आंसर राइटिंग किया गया है ना। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। और ये लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष होता है, उसका निष्कर्ष होता है ना। तो निष्कर्ष होता है, ये ज़रा देखते हैं निष्कर्ष में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उद्देशिका के यानी प्रियम्बल के अस्पष्ट रूप में मौलिकता की यानी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है के साथ साथ भारतीय नागरिकों का न्याय उचित है। जब आप है ना पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, जिसको है ना यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कहीं ना कहीं उसको बाइबल कहा जाता है, तो उसमें इस वर्ड शब्दों को मिलेगा। तो आप प्रीलिम्स की दृष्टि से अगर यूपीएससी में देखें तो यहाँ पे आपको वो कौन से केस पढ़ना होता है, तो वहाँ ये पूछा है कि किस संविधान का अंग माना गया है या नहीं माना गया है। तो वहाँ उस चीज़ों में है ना क्लैरिफाई होगा। जब आप मेंस को लिखेंगे तो पूरा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जरा आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ पूछा है क्या कि भारतीय समाजवाद पर टिप्पणी करें, है ना। जो इंडियन है ना सोशलिज्म है उस पर पूछा गया है सवाल। और ये देखिए किस तरह से आंसर राइटिंग की जा रही है ना। और ये एवरीडे आप में एफिशिएंसी कब है, आप चाह रहे हैं कि एक दिन में किसी चीज़ को हासिल किया जाए, नहीं 5 महीना 6 महीना साल भर भी लग सकता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस रखना होगा, तभी आप है ना, खासकर सिविल सर्विसेज की परीक्षाएँ ऐसी ही होती है। देखिए किस तरह से आंसर राइटिंग किया गया। एक स्टूडेंट के थ्रू मैं उसका कॉपी दिखा रहा हूँ, ये मेरा कॉपी नहीं है ना। ये दिखाते हैं फिर क्या सवाल पूछा गया है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही सवाल है। और ये अगर यूपीएससी की अगर हम बात करें, ये GS 2 में आता है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। वहाँ पूछा था परीक्षण करने के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखें तो आलोचनात्मक, जब आलोचनात्मक पूछा जाता है तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती है। आलोचनात्मक में क्या, एक उसके बाद पहले तो उसका डायमेंशन दिया जाता है, फिर उसका नेगेटिव पक्ष को दिया जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव, फिर लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका है ना पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक दृष्टिकोण में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। जिस देखिए यहाँ किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है ना। तो ये बहुत ही 1-2 बार दिए हुए स्टूडेंट हैं, इसीलिए इसमें कहीं आपको बहुत मतलब कमी नज़र आएगी, है ना। एफिशिएंसी इसके अंदर है। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का, जो भारतीय संसद है इंडियन पार्लियामेंट्री, वो राष्ट्रीय एकीकरण है, नेशनल इंटीग्रेशन का एक प्रभावी मंच है ना, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए शब्दों का ऑप्शन देखिए कि विवेचना कीजिए, यहाँ विवेचना करने के बारे में पूछा गया है। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना और लास्ट में समझाना है कि संसद की क्या भूमिका है, किस तरह से इंटीग्रेशन होता है, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, किस तरह की डेमोक्रेसी का है ना एक अंग है, वो चीज़ों को देखना है। चलो देखिए यहाँ पे, और ये निष्कर्ष लिखा गया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, है ना। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियाँ तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए, है ना। तो अगर करंट अफेयर से देखें इसी तरह से सवाल बनते हैं। यहाँ राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। बार बार करंट अफेयर में पूछे जाते हैं कि राज्यपाल की क्या भूमिका होना चाहिए, क्या केंद्र के रूप में ये एजेंट का काम करता है, तो क्या होना चाहिए, कौन सा केस इसमें इम्पोर्टेंट है ना। पुंछी आयोग का क्या रिपोर्ट है, सरकारी आयोग का क्या रिपोर्ट है, इस तरह से इसमें बताया जाता है।
है ना। और इसमें किस तरह से और एक विधेयक एक बिल बनने में जिस तरह से राष्ट्रपति की भूमिका है उस तरह स्टेट में किसकी भूमिका है, राज्यपाल की। तो इस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए जब तक अंजारा ये सॉन्ग में।